दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर HDMIS के लिए मैंने होम और स्कूल ये दो टैब के बारे में आपको डिटेल दी थी। और अब मैं आपको टीचर जो है ये थर्ड जो टैब है उसके बारे में आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले टीचर में ऐड टीचर है। टीचर का कोड दिया गया था, वो कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद टीचर का पूरा नाम और यहाँ पर आपको टीचर की डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपको जेंडर मेल फीमेल, कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, SC ST जो भी कैटेगरी है वो। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो रेगुलर में है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है या पार्ट टाइम है या नो रिस्पॉन्स। क्लास टॉट आप कौन सी क्लास में पढ़ाते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी ओनली, अपर प्राइमरी ओनली, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी, सेकेंडरी ओनली, हायर सेकेंडरी ओनली, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, नो रिस्पॉन्स। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, आपका अपॉइंटमेंट कब का है वो डेट आपको यहाँ पर इंटर करना होगा, जो भी आपकी अपॉइंटमेंट डेट है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है, अगर बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil, PhD, पोस्ट डॉक्टरल और नो रिस्पॉन्स। अगर आपने PhD किया है तो बाकी का किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। अगर आपने MA किया है या MSc किया है या MCom किया है तो आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट लेना है, उसके ऊपर MPhil, फिर उससे ऊपर PhD, इस तरह से। प्रोफेशनल आपका, प्रोफेशनल में आप लोग डिप्लोमा, अगर आपने कोई डिप्लोमा लिया है वो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, B.Ed अगर आपने लिया है, या B.Ed और B.Ed के इक्विवेलेंट कोई और कोर्स है, या M.Ed उसके इक्विवेलेंट कोई और कोर्स है, या अदर नॉन डिप्लोमा डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन। तो जो भी प्रोफेशनल आपने अगर M.Ed B.Ed किया तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, अगर आप प्राइमरी पढ़ाते हैं तो ऑल सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन अगर आपका किसी और अगर आप सेकेंडरी पढ़ाते हैं तो आपको जो आपका सब्जेक्ट है, मेन स्ट्रीम जो भी आपका B.Ed के जो भी आपका थ्योरी और मेन सब्जेक्ट रहेगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। BSc है तो BSc में अगर आप साइंस पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री लेते हैं या बायोलॉजी लेते हैं, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट आपका है वो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी वालों के लिए तो ऑल सब्जेक्ट्स आएगा। तो यहाँ पर M.Ed B.Ed वाले जो है वो एक मेन और एक थ्योरी, जो उनके दो सब्जेक्ट रहते हैं, एक यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेंगे और एक यहाँ पे सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद आपका टोटल डेज ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग रिसीव्ड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर्स ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल। तो ये जो इन सर्विस टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती है वो अगर आपने ली है, ये फिर ओनली फॉर गवर्नमेंट स्कूल के लिए। तो ये ट्रेनिंग के नाम है BRC, CRC, DIET या अदर्स। उसके बाद ये ट्रेनिंग नीड, तो ये सब्जेक्ट नॉलेज, pedagogical issues, ICT skills, knowledge and skill to engage with CWSN, ये दिव्यांग बच्चों के लिए। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल, जो भी आपने ट्रेनिंग ली है या ज़रूरत है वो। नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज स्पेंड इन नॉन टीचिंग असाइनमेंट इन प्रीवियस एकेडमी, अगर आपने की है तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। उसके बाद मैथ साइंस स्टडीड अप टू, आपने मैथ्स और साइंस कहाँ तक पढ़ी है, बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएट तक। अगर आप BSc किए तो आप ग्रेजुएट ले सकते हैं, MSc किए तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट ले सकते हैं, उसके ऊपर रहे तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ हायर सेकेंडरी तक अगर आपने साइंस पढ़ा है, मैथ पढ़ा है, तो आप यहाँ पे हायर सेकेंडरी लेंगे। BA अगर जिसने किया है तो वो ग्रेजुएट ले, BA और MA अगर किसी ने किया तो वो मैथ और साइंस के लिए नहीं आएगा था। इंग्लिश लैंग्वेज एज पर शेड्यूल 8 स्टडीड अप टू, इंग्लिश लैंग्वेज आपने कहाँ तक पढ़ी है उसका भी सेम प्रोसेस है। अगर आपने इंग्लिश BA से किया है, BA जो है इंग्लिश से किया है, तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट ले सकते हैं। उसके बाद वर्किंग इन प्रेजेंट स्कूल सिंस लास्ट ईयर, किस आप कितने साल से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसका ईयर आपको यहाँ पे लिखना है इस स्कूल में।
जो भी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो तो कितने साल से पढ़ा रहे हो। उसके बाद है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी है तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये सब जितनी भी हम नॉलेज भर रहे हैं ये हम टीचर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये सब टीचर्स के लिए हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। ट्रेन टीचर, अच्छा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी तो नहीं है। फिर ट्रेन फॉर टीचिंग CWSN, ये दिव्यांग बच्चों के पढ़ाने के लिए आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो यस, नो। अगर आपने नहीं लिए तो नो। ट्रेन इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड टीचिंग थ्रू कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर के लिए कोई ट्रेनिंग ली तो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, ईमेल अपना आपको यहाँ पे डालना है। टीचर स्टेटस एक्टिव या रिटायर है या एक्सपायर है या रिज़ाइन है, ट्रांसफ़र, जो भी है टीचर की मालूमात यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव कर देंगे जो टीचर की मालूमात हो गई। उसके बाद अगर ये मालूमात में अगर कोई मिस्टेक हो गई है या कोई गलती से कुछ एंट्री हो गई या रह गया तो आप यहाँ पर अपडेट टीचर में जाकर आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उसका जो भी आधार नंबर में कोई गलती हो गई यूडैस में या स्कूल टीचर नेम में, मोबाइल नंबर में या ईमेल आईडी में या टीचर यूडैस कोड, जो भी इसमें रॉन्ग हो गया तो आप यहाँ पर ये डिटेल भर के आप सर्च कर सकते हैं या इतनी डिटेल में भी जो है आप सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नीचे यहाँ टीचर का नाम डाल के आप सर्च करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा, फिर आप उसको एडिट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी टीचर की आपने मालूमात ली है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ मैंने कोई मालूमात कोई डेटा फिल नहीं किया इसलिए हम ये डाउनलोड टीचर डिटेल नहीं कर सकते। तो ये हो गया टीचर टैब के बारे में। अब स्टूडेंट जो है वो बहुत लेंथी है। स्टूडेंट में आपको स्टूडेंट ऐड करना है और अगर स्टूडेंट की कोई डिटेल में कोई मिस्टेक्स रह गई है तो आप इसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। या अगर आपने HDMIS की कोई फाइल एक्सेल में बनाई है तो आप वो एक्सेल फाइल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, वो डेटा पूरा ऑनलाइन अपलोड हो जाएगा। अगर आपके पास कोई ऑफलाइन फाइल आपके पास थी और आपने इसमें अपने डेटा इसमें फिल किया था तो वो फाइल आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपने डेटा यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि वो डेटा एक्सेल फाइल का अपडेट करना है या फिर आपको डाउनलोड करना है बल्क में, जैसे आपको अपलोड करना है तो यहाँ से आप एक से ज़ायद फाइल जो है वो बल्क में आप अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट इन्फो अपडेट, स्टूडेंट की कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अपडेट करनी है, जो हमने डेटा भरा था उसमें कोई मिस्टेक है तो वो अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा आपको उस स्टूडेंट की मालूमात अगर आपको यहाँ पर अपडेट करना है तो आप यहाँ पे जैसा भी पहले से यहाँ पे आधार स्टूडेंट नेम तो ये पहले से अपडेट है। इसमें अगर आपको और कुछ अपडेट करना है जैसे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सोशल कैटेगरी, जो भी आपको करना है, यहाँ पर तकरीबन फील्ड जो अपडेट करने की फील्ड है वो तकरीबन 44 जो है वो फील्ड दी गई है, जिसको आप सेलेक्ट करके फिर इसके अंदर वो डेटा आप इंटर कर सकते हैं। तब इसके अंदर 44 जो डिटेल है वो आधार, UID नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, गार्डियन नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सोशल कैटेगरी, रिलीजन, मदर टंग, locality, date of admission, admission number, whether belong to BPL, whether belong to disadvantaged group, getting free education as per RTE Act, private unaided school, not for aided school, okay। फिर 16 पे studying in class and section class studies previous year, if studying in class first status of previous year, number of days child attended school previous year, medium of instruction, type of disability if any, facilities provided to CWSN, दिव्यांग बच्चे जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनके लिए, फिजिकली डिसेबल, number of uniform sets provided, complete set of free textbook, free transport facilities, free escort facilities, free bicycle, free hostel facility, child attended special training, whether the child is homeless, result in last examination, mark obtained in last examination, schooling status in 2017-18, schooling
स्टेटस। ओके, इसके बाद स्ट्रीम, ट्रेड सेक्टर, जॉब रोल, वेदर, कंप्लीट NSQF लेवल, स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्लेसमेंट स्टेटस, सैलरी ऑफर्ड, स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, IFC कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें दी है। अगर आप इसमें से कोई नेसेसरी आपको इसमें चाहते हैं कि इसके अंदर ये फील्ड पूरी की जाए, तो आप यहाँ से उस स्टूडेंट की मालूमात यहाँ पर वो फील्ड सेलेक्ट करके, जैसे आप फील्ड सेलेक्ट करेंगे उसके सामने आपको डेटा फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे अपडेट स्टूडेंट, ये तो हमने स्टूडेंट अपडेट, यहाँ पर क्लास कौन सी है, पहली क्लास, कैटेगरी जर्नल, बिलोंगिंग टू BPL नो, यहाँ पर फिजिकली डिसेबल्ड है नो, होमलेस विथ पेरेंट्स है, वो होमलेस नहीं है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट का आधार नंबर, फिर यहाँ पर सेक्शन, हिंदू है कि मुस्लिम है, जो भी इसका रिलीजन है, स्ट्रीम नॉट एप्लीकेबल, कॉलेज है तो उसके लिए आर्ट्स साइंस वगैरह दिया, इस प्राइमरी के लिए कुछ नहीं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ नॉन। ठीक है, इसके यहाँ स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम, जेंडर बॉय गर्ल्स जो भी है, फिर डिसेबिलिटी नॉट एप्लीकेबल, ट्रेड सेक्टर नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ हम इसको सर्च करेंगे, कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर हम ये स्टूडेंट ID, स्टूडेंट नेम डालेंगे और UDAS डालेंगे तो यहाँ पर हमको उस स्टूडेंट की मालूमात मिल जाएगी। वैसे पहली का यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं है, हम सेकंड को ट्राई करते हैं। UDAS नंबर देखते हैं, चलो 27220900-253। तो उसके लिए हमको आधार कार्ड और हाँ, यहाँ पे हमको ये सर्च नहीं करना, हमको सेव करना है। जो भी स्टूडेंट का नाम है ये अपडेट करने के लिए, स्टूडेंट की सारी मालूमात जो इसके अंदर फील्ड है वो तो है। अगर हमने यहाँ पर कोई चीज़ छोड़ दी तो हम यहाँ पर ये चीज़ें सेलेक्ट करके इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। अब यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट ID और स्टूडेंट नेम डालते हैं तो सर्च में उस बच्चे की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये ऐड स्टूडेंट थ्रू एक्सेल, अगर मेरे पास एक्सेल फाइल है तो मैंने बताया ना कि एक्सेल फाइल से भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं। ये साइट बहुत स्लो है इसलिए इसमें वक्त लगेगा, तो हम इसको रोकते हैं यहीं पे। उसके बाद यहाँ पर फैच स्टूडेंट फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, फोर्थ के बाद हम जब फिफ्थ में बच्चों को भेजते हैं तो वो ड्रॉप बॉक्स में आता है, वहाँ से भी हम इसको इन्फॉर्मेशन, अगर सेकेंडरी वाले कोई भर रहा है तो ड्रॉप बॉक्स से वो फोर्थ के बच्चों को पिकअप करके फिफ्थ में किया जा सकता है। चलो हम देखते हैं ड्रॉप बॉक्स से कैसे लेना इसको। तो यहाँ पर स्टेटस दिया है महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। ड्रॉप बॉक्स में हमको डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नेम, स्कूल नेम, क्लस्टर नेम, UDAS कोड, यूनिक TC नंबर, ड्रॉप बॉक्स TC अगर इशू है या फिर वो ड्रॉप बॉक्स में गया है तो हम यहाँ से उसको सर्च करके ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्चिव ड्रॉप बॉक्स, ये भी वैसे ही बिल्कुल स्टूडेंट ID डाल के हम यहाँ से सर्च करेंगे, उसकी TC वगैरह देखेंगे और फिर उसका डेटा हम अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोट स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को प्रमोट करना, जैसे हम सरल में करते हैं बिल्कुल वैसा ही इसमें भी दिया है। जब हम डेटा फिल करेंगे तो हम यहाँ पर उसको प्रमोट करना है, क्या करना है हमको, जो भी स्टूडेंट का हमको यहाँ पे सर्च और क्लियर का बटन दिया है। ये जो डेटा है ये स्टूडेंट पोर्टल से आया हुआ है और उसमें अगर इसमें सर्च नहीं हो रहा तो हमको यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल के इसको सर्च करना है और फिर उसकी जो उसका जो डेटा है वो हमको पूरा करना है। इस तरह से जो है वो प्रमोट करने के लिए हमको 1 बाय 1 कर सकते हैं। इसके बाद प्रमोट स्टूडेंट यूजिंग एक्सेल बाय स्कूल, ये भी एक्सेल अगर फाइल हमने ऑफलाइन काम किया है तो उससे हम यहाँ कर सकते हैं प्रमोट।
फिर प्रमोट स्टूडेंट यूजिंग एक्सेल बाय क्लास, बाय स्कूल कर सकते हैं, बाय क्लास कर सकते हैं। मैनेज रिजल्ट एंड अटेंडेंस, मैनेज इस रिजल्ट एंड अटेंडेंस, अगर आपने रिजल्ट और अटेंडेंस का आपके पास रिकॉर्ड है तो भी आप यहाँ वो डेटा अपलोड कर सकते हैं। जितना भी सरल के अंदर जितनी भी मालूमात थी वो तो ऑलरेडी हमारे पास इसमें शो हो रही है, लेकिन कुछ जो है वो इंफॉर्मेशन वो सरल से यहाँ पर नहीं आई है, तो हम लेटेस्ट इसमें डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी प्रमोट स्टूडेंट का भी जो हम देख रहे हैं ये भी इसको टाइम ले रहा है, इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं। जब आप भरने बैठेंगे तो आप इसको धीरे धीरे एक एक स्टेप फॉलो करके इसको आप भर सकते हैं। तो मैनेज रिजल्ट एंड अटेंडेंस, मैनेज रिजल्ट एंड अटेंडेंस और मैनेज फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट, सेंड रिक्वेस्ट, रिलीज, मूव स्टूडेंट। ये 4 ऑप्शन जो है 1 2 3 4 5, ये अभी साइट बहुत स्लो चल रही है। अगर मैं उसको अपलोड करते बैठूँ तो फिर ये वीडियो पहले की वीडियो की तरह 35 मिनट 30-40 मिनट का बन जाएगा। तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ ताकि आप उसको समझ लें कि हमको यहाँ सब ये चीज़ें तैयार रखना है, और जब ये ऑप्शन हम क्लिक करेंगे तो हमको वो चीज़ें भरने में आसानी होगी। बाकी डिटेल हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।